And sisters, I'm sharing today what I've been thinking about in my own life. आज मैं बांटने वाला हूँ वो विषय जो है मेरे जीवन के लिए मैं जो सोच रहा था वो है Not just thinking, but want it to become a active and a part of my life. सिर्फ सोच ही नहीं रहा था, मैं चाहता था कि ये मेरे जीवन में क्रियात्मक रूप से हो। So that is about our thoughts, our intentions, our motives, and our attitudes. वो है हमारे विचार, इरादे, उद्देश्य और मनोभाव। Our thoughts, our intentions, our motives, and our attitudes. हमारे विचार, हमारे इरादे, उद्देश्य और मनोभाव। Are these things important? क्या ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? Or what we do with our actions, that is the most important. या तो फिर जो हम अपने क्रियात्मक तरीके से करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। God is only watching our actions, or God is watching everything else? क्या परमेश्वर हमारे सिर्फ कामों को देख रहे हैं या फिर परमेश्वर हम बाकी सारी चीज़ों को भी देख रहे हैं? See, man comprises of three parts. देखिए, मनुष्य के जो है तीन भाग में उसकी उत्पत्ति हुई है। Anybody else? Anyone can say what it is? आप में से कोई बता सकता है वो क्या क्या है? Man consists of three parts. Huh? Spirit, soul, body. आत्मा, देह और प्राण। Yeah, that is how man consists. Man consists of spirit, soul, and body. और यही मनुष्य के अंदर ये तीन भाग होते हैं, आत्मा, देह और प्राण। So it's written in 1 Thessalonians 5:23. ये लिखा हुआ है पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय के 23वें वचन में। Please follow the scriptures because quite a number of scriptures will be there. तो ये जो वचन है उसे आप उसका अनुसरण करें आप। 1 Thessalonians 5:23. पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसका 23वां वचन। Now may the God of peace himself sanctify you entirely, and may your spirit, soul, and body be preserved complete without blame at the coming of the Lord. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। So what God wants when God has created a man, he is not just thinking of the body. देखिए, जब परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि करते हैं वो सिर्फ उसके देह के बारे में नहीं सोच रहे He थे। wants the whole man to be clean. वो चाहते थे कि पूरा मनुष्य जो है वो पूरा शुद्ध हो, Spirit, soul, and body. उसका आत्मा, प्राण और देह तीनों। And God is working in us, all of us, to make us, to sanctify us. और परमेश्वर हम सभियों के अंदर कार्य भी कर रहे हैं ताकि वो हमें पवित्र बनाएं। It is not that we are trying to sanctify ourselves. ऐसा नहीं कि हम अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। God is working in us to sanctify us in these spirit, soul, and body. परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहे हैं ताकि वो हमारे आत्मा, प्राण और देह को पवित्र करें। The spirit is the innermost part, आत्मा जो है वो एकदम अंदरूनी भाग है, which we can call it as heart. जिसको हम हृदय पुकार सकते हैं। Not the physical heart, जो कि हमारा जो शारीरिक हृदय वो नहीं, the inner heart. हमारा आंतरिक हृदय। The soul is our emotions और जो हमारा प्राण जो है वो हमारी भावनाएं हैं and our mind. और हमारे दिमाग की बातें हैं। And then the body is the outer person that we all see. और फिर देह जो है वो बाहरी मनुष्यत्व है जो हम सभी देख सकते हैं। Okay? So we are all seeing the outer person, the body, but we are not seeing the spirit and soul. हम सभी जो है बाहरी जो देह है, मनुष्य है, उसको देख रहे हैं परंतु उसके प्राण और आत्मा को नहीं देख पाते हैं। But what does God see? परंतु परमेश्वर क्या देखते हैं? 1 Samuel 16:7. पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। Brothers and sisters, this is very important. भाइयों बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। If you want to live for God, this is important. यदि आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण 1 है। Samuel 16:7. पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। But the Lord said, when Samuel was going, the story is about this, that Samuel went to see who of Jesse's sons is to be anointed as king. आप इस कहानी को जानते हैं। यहाँ पे कहानी इस प्रकार है कि शमूएल जाके देखने जाता है कि यिशै के पुत्र में से कौन राजा बनने वाला है। So but the Lord said to Samuel,
Do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। The prophet Samuel, when he went there and he saw Eliab, the eldest son, जब यहाँ पे जो नबी शमूएल है वो जाके सबसे बड़ा पुत्र जो है एलियाब है उसको देखता है। he was a tall man, handsome probably. वो बहुत ही ऊंचा एक व्यक्ति था और दिखने में बहुत सुंदर था। He said, he's the eldest and this is the person. तो फिर उसने सोचा कि ये तो सबसे बड़ा पुत्र है, तो यही हो सकता है, Because he saw the outward appearance. क्योंकि उसने बाहरी रूप पर दृष्टि की। But God says, I have rejected him. परंतु परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसे नकार दिया है। For God sees not as man sees. परमेश्वर जो है मनुष्य जिस प्रकार देखते हैं वैसे नहीं देखते। Man looks at the outward appearance, मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, but God looks at the heart. परंतु परमेश्वर हृदय को देखते हैं। Well, sisters, we are prone to look at the outward experience. देखिए भाइयों बहनों, हमारी जो स्वाभाविक रूप से हम बाहरी रूप से ही देखते हैं लोगों की, But for our own lives and for the others, we must now learn to look at what is inside. परंतु हमारे जीवन के लिए, दूसरों के लिए हमें अभी सीखने की जरूरत है कि हम अंदरूनी रूप से देखें। Primary thing, not to look at others, what is inside them, we cannot see. और मुख्य बात ये है कि दूसरों के अंदर क्या है ये हम देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम नहीं देख सकते। No man of God, no prophet is able to see what is inside us. कोई भी परमेश्वर का दास या तो फिर कोई मनुष्य जो है हमारे अंदर क्या है वो नहीं देख सकता। But we need to see that our inner man, our heart is pleasing to the Lord. परंतु हमें ये देखना होगा कि हमारा अंदरूनी मनुष्य, हमारा हृदय जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला So है। brothers and sisters, this was a thinking in my mind and my heart these days, that my heart, which God sees, should be clear. तो यही मेरे मन के विचार, हृदय का विचार था कि जब परमेश्वर मेरे हृदय को जो देखते हैं वो शुद्ध हो। Not how I appear before people. ऐसा नहीं कि मैं बाहरी रूप से लोगों के सामने कैसा दिखता हूँ, Not what people think about me. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो नहीं। I tell you what most people think of me is not at all correct. और मैं आपसे कहता हूँ कि अधिकतर जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो सही है ही नहीं। Okay? What God knows is much more correct. Is correct. परंतु जो परमेश्वर देखते हैं और जानते हैं वो एकदम सच है। And you know, the one who lives in our house, our family members, they know much more than any of us. और अब जानते हैं कि हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं हमारे आसपास, वो हमें ज़्यादा जानते हैं दूसरों से ज़्यादा। So who knows us very much closely, that has got more truth. और जो लोग हमें बहुत ही करीबी से जानते हैं उसमें ज़्यादा सत्य होता है। So yeah. So brothers and sisters, there are 4 things. तो भाइयों बहनों 4 चीज़ें हैं। Thoughts, या विचार, our intentions, हमारे इरादे, our motives, हमारे उद्देश्य and our attitudes. और हमारा मनोभाव। These are things which is from the inside. तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से होती हैं। This we cannot see externally. तो ये सारी चीज़ें बाहर नहीं दिख सकती। What is it going in my thoughts? Nobody can see. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं देख सकता। Many years back, when I was young, I remember Brother Zach in one public meeting saying that if there was a loudspeaker and what is going on in our thoughts are said out, एक बार कई साल पहले मैंने भाई जैक को कहते हुए सुनाया था कि अगर हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो बाहर सुनाई देने वाला कोई लाउड स्पीकर होता, सबको सुनाई देता, then everybody will think what a person this is. तो फिर सारे लोग यही सोचते थे कि ये तो कैसा मनुष्य है। Huh? What are the thoughts coming out? But fortunately, God is not making it loudspeaker. परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर इसे लाउड स्पीकर में नहीं डाल रहे हमारे सोच विचारों को। So first of all, these thoughts. सबसे पहले विचार। It's thoughts are the most common thing and something which we have to really take care. और जो हमारे विचार है बहुत ही आम सी बात है और जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। The Bible says that our thoughts originate from our heart. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जो विचार है वो हमारे हृदय से ही उत्पन्न होते From our हैं, spirit.
हमारी आत्मा से। Okay, so it's not from our physical heart, of course. Okay, we are talking about the spirit. तो हम अपने जो शारीरिक हृदय है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्मिक विषय में बात कर रहे हैं। Matthew 15, 19 and 20. We will not read that now, but I'll read it out. Matthew chapter 15, verse 19 says, "For out of the heart come evil thoughts." Jesus said. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 15वां अध्याय उसके 19वें वचन में कि हमारे हृदय से जो है मन की विचार निकलते हैं। And in that list, he first says evil thoughts. और सबसे पहले वो लिस्ट में वो पहले कहते हैं कि जो कुछ चिंता है वो निकलती है। After that originates murders, adulteries, fornications, but it starts with the evil thoughts. और उसके बाद जो है हत्या और स्त्री गमन, व्यभिचार, ये सारी बातें, पर उसकी जो शुरुआत है वो बुरे विचार से शुरू होती है। And Jesus says in verse 20 that these defile the man. और प्रभु यीशु मसीह वाक्य 20 में कहते हैं कि ये मनुष्य को अशुद्ध करती है। Do we think that when we think some evil thoughts, we are defiled? क्या हम ये सोचते हैं कि जब हम कोई बुरे विचार करते हैं तो वो हमें अशुद्ध करता है? What can be the evil thoughts? वो बुरे विचार क्या क्या हो सकते हैं? Yes. What can be the evil thoughts? वो बुरे विचार क्या क्या हो सकते हैं, कहिए। Please quickly say some things. Huh? Jealousy. Okay. जलन, Huh? Pride. घमंड, Okay. Okay. We know we can make a big list. We are proud. It's an evil thought. जब हम घमंडी हो जाते हैं तो वो भी बुरा विचार है वो। When we are jealous, it's an evil thought. जब हम जलन रखते हैं वो भी बुरा विचार When है। I'm thinking bad about somebody, it's an evil thought. जब हम दूसरों के बारे में गलत विचार करते हैं वो भी बुरी विचार है। And Jesus says we are defiled. और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम अशुद्ध हो गए फिर। But we are going on marching as though nothing has happened. पर हम क्या करते हैं, ऐसे चले जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। If that is the case, then how we can be close to the Lord? अगर मामला यही है तो हम प्रभु के कैसे करीब हो सकते So हैं? that's why it's very important, brothers and sisters. If we want to be close to God, this is important. तो भाइयों बहनों, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यदि आप परमेश्वर से बहुत करीब होना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। Last time, brother Kiran said about Nathaniel और पिछली बार भाई किरण ने नथनिएल के बारे में कहा था, that there's a person without guile. वो ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई कपट नहीं है। Why? Because he was concerned about what is inside, क्योंकि वो सिर्फ अपने अंदर क्या है उस पर ज्यादा ध्यान रखता था, and that's how he was close to God. इसलिए वो परमेश्वर से बहुत करीब So, था। brothers and sisters, for me, these thoughts and all these other things are very, very important. भाइयों बहनों, मेरे लिए विचार जो है और बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। One proud thought, एक घमंडी विचार, if I allow it to go away, यदि मैं उसे ऐसे जाने की अनुमति दूंगा, I don't do anything about it, मैं उसके बारे में कुछ नहीं करूंगा, then that has contaminated me. तो फिर उसने मुझे अशुद्ध कर दिया है। I think it like this. मैं इसे ऐसा ही लेता हूँ। One bad thought about a brother or sister, एक बुरा विचार कोई बहन या भाई के बारे में I think, मैं सोचता हूँ and I accept it. और मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। That is where the problem is. When I accept the thought, जब मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ उस विचार को, then I believe I am defiled. तो मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अशुद्ध हो चुका हूँ फिर। But if I reject it, पर यदि मैं उसे नकार देता हूँ, if I reject the proud thought, वो जो घमंडी विचार आ रहा है उसे मैं नकार देता हूँ यदि, I'm clean. तो फिर मैं शुद्ध हूँ। Sometimes you may think that this is too extreme. तो कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। I am saying it is not extreme. That is the Christian life. तो मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा नहीं है, यही मसीही जीवन If you है। want to know Jesus more, if you want to have fellowship with Him daily, this is the important thing. यदि आप प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन संगति में रहना चाहते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। When you always feel the joy of the Lord internally, जब हमेशा आपके अंदर परमेश्वर का जो आनंद है वो उसका अनुभव आपको होता है, when His peace is also there, जब उनकी शांति भी आपके अंदर होती है, not that one is perfect, but His peace will also always be there when we are in fellowship with God. ऐसा नहीं कि हम में से कई लोग सिद्ध हैं, परंतु परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे अंदर होगी, हम उनके साथ हमेशा संगति में And रहेंगे। brothers and sisters, the Word of God, this Word of God is not like the other books. देखिए भाइयों बहनों, ये जो परमेश्वर का वचन जो है ये दूसरे पुस्तकों के समान नहीं है। There are many other books of the religious books which you read and it cannot touch your heart. और बहुत सारे ऐसे धार्मिक किताबें हैं जिसे हम पढ़ेंगे तो वो हमारे हृदय को नहीं छुएगा। This Word of God, it says can you look at Hebrews chapter 4 verse 12?
जब हम देखते हैं इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12वें वचन में, For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, and piercing as far as the division of the soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intents of the heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। When a person is wanting to do his own will and don't want to follow God, जब एक व्यक्ति खुद की इच्छा को करना चाहता है और प्रभु का पीछा नहीं करना चाहता, he will not read the word of God because the word of God will expose him. वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने की इच्छा नहीं रखेगा, क्योंकि उसके परमेश्वर का वचन उसका खुलासा कर देगा। That's why he will keep away. इसीलिए वो दूर रहेगा उससे। Billy Graham said that either what did he say? Either sin will keep you from the Bible or the Bible will keep you from sin. ऐसी कहावत है, पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा या तो फिर बाइबल जो है आपको पाप से दूर रखेगा। So this word of God, it goes deep, and where the soul and spirit, the division we cannot see. तो ये जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीव और आत्मा में जाता है, वहाँ पे छेद कर देता है जो हम देख नहीं पाते हैं। But it comes and divides, pierces there, and is able to judge the thoughts and intentions of the heart. और वो वहाँ पे आकर वार करता है, छेदता है और हमारे मन की भावना और विचारों को जांचता है। So wonderful, we have this wonderful word of God which is breathed by the Holy Spirit. तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। And this word is the one which takes us on. Thy word I've hidden in my heart that I may not sin against thee. और ये जो वचन है वो हमें आगे ले चलता है, जो कहता है कि मैं आप परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में है, इसलिए मैं उसके प्रति पाप नहीं करता हूँ। So let us see thoughts now. अब हम विचारों के बारे में देखेंगे। Proverbs 4:23 says, नीति वचन 4 उसका 23 वचन कहता है, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. नीति वचन 4 उसका 23 वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। We heard that evil thoughts proceed from the heart. हमने सुना कि जो बुरे विचार है हमारे हृदय से बाहर आती हैं। So it says, watch over your heart तो यहाँ पे कहा गया इसलिए अपने मन की रक्षा कर, with all diligence. बहुत ज्यादा अधिक इसकी रक्षा कर। So as a Christian, we are alert of how our heart, what comes into our heart, what goes out of our heart. तो ऐसे एक मसीही होने के नाते हम बहुत ही सतर्क रहते हैं कि हमारे हृदय में क्या आता है, हमारे हृदय से बाहर क्या जाता है उसके विषय में। It says, for from it flows the issues of life. तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So that is one thing we have to be. We love Jesus. We say, Lord, that if we are watchful, then we'll be alert for that proud thought. तो यही हमें प्रभु यीशु मसीह से कहना है कि यदि हम बहुत ही सतर्क रहेंगे तो हमारे जो घमंडी विचार है उसके प्रति सतर्क होंगे हम। We'll be alert about that impure thought. जो अशुद्ध विचार आएंगे उसके प्रति बहुत ही सतर्क होंगे। We'll be alert about that wrong attitude towards somebody. किसी के प्रति जो गलत मनोभाव है उसके प्रति हम सतर्क होंगे। Okay. So brothers and sisters, we have shared this before also, a wonderful thing many years which I received from one brother, foreign brother. It's found in Matthew chapter 12 verse 35. भाइयों बहनों, ये बात मैंने पहले भी बांटी है जो कि मैंने फॉरेन में जो भाई है उनसे मैंने ली है। मत्ती उसका, Let's read that. Matthew chapter 12 verse 35. मत्ती 12वां अध्याय उसका 25वां वचन। This is brothers and sisters, this is life changing. तो भाइयों बहनों ये जीवन बदलने वाला है। Receive it into your heart. Matthew chapter 12 verse 35. इसे अपने हृदय में स्वीकार लीजिए। मत्ती 12वां अध्याय उसका 35वां वचन। The good man out of his good treasure brings forth what is good, and the evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. मत्ती 12वां अध्याय उसका 35, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। Brothers and sisters, the thoughts that we think about people, देखिए भाई बहनों, जो सोच विचार हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, if it's good thoughts, यदि वो भले विचार हैं, it will land up as a good treasure. तो उसके बाद क्या होगा, उसका भला भंडार होगा उसका। But if we think something evil about somebody, पर यदि हम किसी के बारे में बुरा विचार रखते हैं, that will land up as an evil treasure. तो वो एक बुरा भंडार के जैसा हो जाएगा। What happens is when that evil treasure remains in our heart,
क्या होता है जब वो बुरा जो खजाना है वो हमारे हृदय में रह जाता है, when we meet that person, जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं, then that evil treasure will reflect on our face. फिर वो जो बुरा भंडार है वो हमारे चेहरे पर प्रकट हो जाता है। We will not be so happy to meet that person. उस व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए हम खुश नहीं होंगे, But we can act, पर हम नाटक तो कर पाएंगे, we can smile, हम मुस्कुरा पाएंगे, but that's something false. परंतु वो झूठा होगा। But if we cleanse that evil heart, यदि हमने उस बुरे हृदय को शुद्ध कर लिया the evil हो, treasure, we say, Lord, how to remove that evil treasure? It is gone. फिर हम कहेंगे कि प्रभु ये जो बुरा भंडार है उसे हम शुद्ध कैसे करें। Dear Lord Jesus, I thought ill about this person. और हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैंने इस व्यक्ति के बारे में बुरा विचार किया है, I am sorry. मैं क्षमा मांगता हूँ, I am the one who's wrong. मैं ही गलत हूँ, Forgive me. मुझे क्षमा कर दे, Cleanse me. मुझे शुद्ध करें। Out. फिर ये चला जाएगा, The evil treasure is gone. फिर ये जो बुरा भंडार है वो चला जाएगा। Now, Lord, you think about some good thing that person has done. फिर हम उस व्यक्ति ने जो अच्छा काम किया उसके बारे में सोचेंगे, That will be there. फिर वो रहेगा। And then you go and meet that person. फिर जाके जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, There is nothing to hide. फिर वहां पे कुछ छिपाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। Brothers and sisters, this is the life which God has called us to be. Jesus did not need to act anyway, anything, because his heart was totally pure. तो भाइयों बहनों, ये एक ऐसा जीवन है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह को किसी के सामने नाटक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका हृदय हमेशा शुद्ध ही था। So Philippians 4:8 says that what we are supposed to be keeping on thinking. और फिलिपियों 4 अध्याय उसके 8वें वचन में कहा गया है कि जो भी हम सोचते रहते हैं, It says to think whatever is true, whatever is honorable, whatever is right. This is the way for our thought life to be what God wants is we are looking at 2 verses. तो यहाँ पे हम 2 वचनों के बारे में देख रहे हैं। ये जो परमेश्वर की इच्छा है कि हमारी जो सोच का जीवन है ऐसा ही हो। So we all are tempted with evil thoughts or wrong thoughts, wrong attitudes. और हमारे अंदर हो सकता है कि बुरे विचार हो, बुरे मनोवृत्ति हो, मनोभाव हो। But God has given us a way out. परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग भी दिया है। One is he says let us think about what is true, okay? परमेश्वर कहते हैं कि हम उन चीजों के बारे में सोचे जो कि उचित है, What is honorable, जो कि पवित्र है। good things to think about honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute. और जो बातें आदरणीय है, सत्य है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है। If there is any excellence, if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाए करो। And then in 2 Corinthians 10:5, फिर 2 कोरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 5वां वचन, it says this is something which we can do. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. तो ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं खंडन करते हैं और हर एक भावना को भेद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So brothers and sisters, sometimes we just sitting we may think of something what we should not think. तो भाई बहनों, ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ के बारे में हमें सोचना नहीं चाहिए कहीं कभार हम सोच लेते हैं। Maybe we have done sisters must have done some nice cooking. हो सकता है कि किसी बहन ने अच्छी खाना पकाई हो, Made a nice cake. अच्छी केक बनाई हो उन्होंने, Everybody praised. और सभी ने उनकी प्रशंसा की। Maybe you sung a song. और हमने गीत गाया, Everybody says nice. जहाँ पे सब लोगों ने कहा कि अच्छा गीत है। Maybe you have done something or the other, people start praising you. और या तो फिर आपने कोई और काम किए हों और लोग आपकी प्रशंसा करने लगे हों उसके लिए। As we heard last Sunday, it Yes. goes into our head. जैसे कि हमने पिछले रविवार को सुना, ये हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। And then slowly good proud thoughts come. फिर धीरे धीरे घमंडी विचार आने लगते हैं। But it says, take every thought captive to the obedience of Christ. तो यहाँ पे कहा गया है कि ये सारी जो भावना है उसे मसीह की कैदी बना लो। Those thoughts are bound to come. तो ये सारी
those thoughts are bound to come. वो तो सोच विचार आने ही वाली हैं, Because our flesh, those thoughts will easily come up. क्योंकि हमारा जो शरीर वो ऐसी प्रकृति का है कि ये जो सोच विचार आ ही जाते हैं। But we have got the Holy Spirit living within us. परंतु हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है And it says, take every thought captive. और कहता है कि ये सारी जो सोच विचार है उसे बंदी बना So लो। when the thought comes, of all that thinking about ourselves, then take it captive and stop it. और जो भी ये सोच विचार आते हैं अपने बारे में ऊंचे विचार रखने की, ये सारे विचारों को कैदी बना लो And say, Lord, may you only have the glory. और कहें कि प्रभु महिमा सिर्फ आपका हो। And when some other thought is there, which is lustful thought, or when some other bitter thought comes, take it captive. या तो फिर कोई और विचार है जैसे कि कड़वाहट की विचार या तो फिर लालसा वाली विचार, उसे भी कैदी बना लो। This is a part of the Christian life. तो भाइयों बहनों, ये सारी चीजें जो है मसीही जीवन का ही एक भाग है। If we don't take captive, we will be living in those thoughts. यदि हम उसे कैदी नहीं बनाएंगे नहीं तो हम इसी विचारों में जीते So I रहेंगे। have taken today thoughts, and there is still left about intentions, motives, and attitudes. So I'll just cover intentions also. तो मैंने यहाँ से विचार लिए हैं और भी इरादे, उद्देश्य और मनोभाव भी बाकी हैं, तो आज मैं इरादों के बारे में लूंगा। Intentions can be good intentions and bad intentions. इरादे जो है वो नेक इरादे भी हो सकते हैं और बुरे इरादे भी हो सकते हैं। So intention is the idea that you plan to carry out. और इरादे जो है वो ऐसी योजनाएं हैं जो आप करना चाहते हैं आगे जाके। Okay. And so Genesis chapter 6 verse 5 says that every intent of during that time, every intent and thought of man's heart was only evil continually. तो यहाँ पे उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय के 5वें वचन में कहता है कि मनुष्य की जो विचार है वो निरंतर बुरा ही होता है। So all of us have got a tendency to have a bad intention. तो हमारे हर एक के अंदर ऐसी प्रकृति होती है कि हमारे इरादे हमेशा बुरे ही होते हैं। So whatever we do, the intention about doing something would not be with a bad intention but with a good and right intention. जो कुछ भी हम करते हैं वो सारी चीजें करने के जो इरादे जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, ना कि बुरे। See, when we do something in the home and maybe in the church, the intention by what we do, the intention and motive is very, very similar. और जो कुछ भी हम घर में करते हो या कलीसिया में करते हो, विचार जो इरादे और उद्देश्य जो एक समान ही है। So intention and motive more or less is very, very close by. और इरादे और उद्देश्य जो है बहुत ही करीबी उसका अर्थ है। So the thing is, in Proverbs we'll see about motives. Proverbs 16:2. नीति वचन 16वां अध्याय उसके दूसरे वचन में हम उद्देश्य के बारे में देखेंगे। It says, all the ways of a man are clean in his own sight, but the Lord weighs the motives. नीति वचन 16वां अध्याय उसका दूसरा वचन, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। So brothers and sisters, whatever we do, there is a motive behind it. देखियो भाई बहनों, हम जो कुछ भी करते हैं तो वो करने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। And this is something that we have to really watch out. तो ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। We can do some good thing with a wrong motive. हो सकता है कि हम कोई अच्छे कार्य को बुरे उद्देश्य के साथ कर लें। I can try to help someone, मैं किसी की मदद करने की कोशिश कर सकता हूँ, thinking that that person should also help me. ये सोचते हुए कि वो जो व्यक्ति का मैं मदद कर रहा हूँ वो मेरी भी मदद करे बाद में। So that can be a motive. तो वो हमारा उद्देश्य हो सकता है, But that is not known to the other person. पर वो दूसरा व्यक्ति जानता नहीं है। Then I am doing something so that my motive is, I am doing all the good things, but my motive is that people will appreciate me. मैं सारे भले काम ही कर रहा हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य ये है कि लोग मेरा तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें। I may be preaching the gospel, हो सकता है कि मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, but my intention and motive may not be the cleanest of it.
intention and motive will not be may not be the clean. परंतु मेरा जो इरादा और उद्देश्य जो है हो सकता है कि वो शुद्ध ना हो. That happened in Philippians, when we read Philippians chapter 1 verse 17. हम उसे पढ़ सकते हैं फिलिपियों पहला अध्याय उसके 7वें वचन में. There was a group of people who were preaching the gospel, वहाँ पे एक झुंड के लोग थे जो समाचार का प्रचार कर रहे थे. so that just that the apostle Paul will get stressed out. ताकि प्रेरित पौलुस को जो है उसके द्वारा बहुत बेचैनी हो. If you want, you can read that. हम उसे पढ़ सकते हैं. The former proclaimed Christ out of selfish ambition rather than from pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. फिलिपियों पहला 1:17. और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं. So, even in the Christian work, all of us are tempted to have a different motive. और मसीही जो कार्यवाही है उसमें भी हम सभियों के जो उद्देश्य होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं. There's a wonderful verse in 1 Corinthians chapter 4 verse 5. बहुत ही अद्भुत सा वचन है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 5वें वचन में. Can we all look at it? हम उसे देखेंगे. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of men's hearts, and then each man's praise will come to him from the Lord. पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 5वां वचन. सो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो. वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा. तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी. So this is a wonderful verse for all of us, तो ये बहुत ही अद्भुत सा वचन है हम सबके लिए. because we are quick to think that this person is doing with a wrong motive. क्योंकि हम बहुत जल्दी ऐसे सोच लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है गलत उद्देश्य के साथ एक कार्य को कर रहा We है. see externally they are doing something else and we say, all with wrong motives. जब हम देखते हैं कि वो बाहरी रूप से कोई कार्य को कर रहे हैं तो सोचते हैं हम कि ये गलत उद्देश्य कर रहा है. The word of God says, don't go on passing judgment before the time. तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि समय से पहले किसी बात को न्याय न करो. It says, wait till until the Lord comes. जब तक प्रभु ना आए तब तक इंतजार करें. Until the Lord comes. No. Until the Lord comes. जब तक प्रभु ना आए तब तक. That is too long a time. ये बहुत ही लंबा समय हो. I give my judgment. और मैं अपना न्याय दे दूंगा उससे पहले. Lord coming is, second coming is very long time. परमेश्वर का जो प्रभु का दूसरा आगमन बहुत ही लंबा होगा. So this preacher is like this. तो ये जो प्रचारक है वो ऐसा है. This brother is like this. ये भाई ऐसा है. This sister is like this. ये बहन ऐसी ही है. Left and right judgments are going on. और मैं दाएं बाएं न्याय करता ही फिरूंगा. And people are getting hurt. और लोगों को चोट पहुंचती है उससे. And the church is getting hurt. और कलीसिया को चोट पहुंच रहा है उससे. Because we are keeping on judging. क्योंकि हम सारी चीजों के ऊपर न्याय करते ही जा रहे हैं. Wait until the Lord comes. प्रभु के आगमन तक इंतजार करें. He will disclose the motive. The motive only God knows. देखिए जो उद्देश्य है वो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है. तो परमेश्वर प्रकट करेंगे. At that time He will disclose. तो वो ही उसे प्रकट करेंगे. Sometimes some whom we thought are having a wrong motive, they may have the right motive. हो सकता है कि हमने जिसके बारे में ये सोचा हो कि उसका उद्देश्य गलत है, हो सकता है उनके उद्देश्य सही हो. Then each man's praise will come to him from the Lord. फिर हर एक की प्रशंसा होगी परमेश्वर के द्वारा. Brothers and sisters, today is the day for us to seek the Lord's praise and not man's praise. देखिए भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए ये दिन है कि हम मनुष्य की प्रशंसा नहीं परमेश्वर की प्रशंसा की खोज When the करें. Lord comes, that will happen. पर प्रभु आएंगे तो वो होगा. But today, if I am living for God's praise and not man's praise, यदि मैं आज मनुष्य की प्रशंसा के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की प्रशंसा के लिए जीऊं, then I will walk in the right direction. तो फिर मैं सही ज्योति पे चलूंगा. So these are the things that I've shared. A few things are still remaining, but it's all right. So may God help us to be really careful about these thoughts, intentions, motives, and attitudes. तो मैंने कुछ चीजें आज बाकी है. तो आप परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हमारे जो विचार हैं, इरादे हैं, उद्देश्य है, हमारा मनोभाव है, उस सारी चीजों में हम सही और सतर्क रहें. What is the attitude? A wrong attitude towards a person. और मनोभाव क्या है? व्यक्ति के प्रति हमारा जो गलत बुरा मनोभाव है. Not a kind attitude, but a harsh attitude. एक करुणामय मनोभाव नहीं परंतु कठोर मनोभाव. That all comes because in our heart and mind we are thinking in a different way.
ये सारा होता है क्योंकि हमारे दिमाग और हृदय में हम अलग तरीके से सोचते It हैं। says about Jesus, it says in Philippians chapter 2, I think verse 5, it says, have this attitude which was in Christ Jesus. फिलिपियों के दूसरे अध्याय उसके 5वें वचन में कहा गया है कि जो प्रभु यीशु मसीह में जो स्वभाव था, मनोभाव था, वही तुम्हारे अंदर भी हो। Towards our wife, towards our children, towards our brothers and sisters, have this attitude which was in Christ Jesus. हमारे बच्चों के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, हमारे पति पत्नियों के प्रति प्रभु यीशु मसीह में जो स्वभाव था, मनोभाव था, वही हमारे अंदर भी हो। Brothers and sisters, even if 10% of what I said today gets into our heart, भाइयों बहनों, आज मैंने जो बांटा है उसमें से 10% यदि हमारे हृदय में आ गया हो, that will be a wonderful change. तो हमारे जीवन में एक सुंदर सा बदलाव आएगा And God will keep on changing more and more. और प्रभु हमें और ज्यादा से ज्यादा बदलते ही जाएंगे। आमीन।